पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में ना एक ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं अम्माद भट्ट साहब के बारे में जनाब हमें रब्ता किया गया कि यार भट्ट साहब के बारे में बात करें। वो अच्छे प्लेयर हैं लेकिन उनको चांस नहीं मिलता। सिलेक्ट भी हुए हैं पाकिस्तान टीम के लिए 2-3 मरतबा, बांग्लादेश की एक सीरीज़ के लिए, न्यूजीलैंड की एक सीरीज़ के लिए, इंग्लैंड की एक सीरीज़ थी उसके लिए, एक बल्कि साउथ अफ्रीका की भी थी, उसमें भी शायद वो सिलेक्ट हुए थे या नाम एटलीस्ट आया था उनका। तो वो सिलेक्ट होते हैं, खिलाए नहीं जाते। पीएसएल में भी अभी नहीं उनको खिलाया जा रहा। 2022 में उन्होंने पीएसएल में लास्ट उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाई थी। तो अब भट्ट साहब से रिलेटेड पहली चीज़ तो यार वो जिन साहब ने हमें अप्रोच किया ना, मैं उनको ये बता दूं कि सर सोशल मीडिया के ऊपर पैसे लगाने वाला चक्कर कहीं और होगा। जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं बैठा हूँ ना, यहाँ पर वो जो पैसे पूसे वाला सीन है ना कि पैसे देकर अपनी तारीफ़ें करवा ली, मेरा ख्याल है आपने शायद मेरी वीडियोस देखी नहीं है। मेरे से तारीफ़ करवाना अपनी, बस वो ऐसे ही है कि जैसे खुसरे से बच्चा जमवाना। बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है। दो के कहते हैं कि खुसरे दे घर बच्चा जमया तो उन्हें चुम चुम मार देता। हो जाते हैं मौजे, ऐसी बात नहीं है, मैं भी तारीफ़ कर देता हूँ। लेकिन मेरे से ना तारीफ़ करवाने के लिए आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना मैं अपने प्लेयर्स के साथ जो करता हूँ वो तो आपके सामने ही है। तो पैसे पूसों वाला चक्कर हमारी तरफ नहीं है। अगर आप भट्ट साहब का मैंने देखा है, और नेशनल टीम का तो पता नहीं, लेकिन भट्ट साहब की एटलीस्ट पीएसएल में जगह बनती है। ये मशहूर हो गया हूँ। भट्ट साहब सर पाकिस्तान कप में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं भट्ट साहब की। ठीक हो गया। मैं आपको बता भी देता हूँ, बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। भट्ट साहब के फर्स्ट क्लास में जनाब 45 मैचेस हैं, 130 विकेट्स हैं, 6 for 57 उनका इनिंग्स बेस्ट है फर्स्ट क्लास में पाकिस्तान की। 10 for 49 मैच बेस्ट है, 26 की बॉलिंग एवरेज है। लिस्ट ए में सर 79 मैचेस हैं, 109 विकेट्स हैं, 5 for 54 बेस्ट है उनका, 30 की बॉलिंग एवरेज है। T20s में 83 मैचेस हैं, 95 विकेट्स हैं, 4 for 27 बेस्ट है, 23 की बॉलिंग एवरेज है। 8.80 की इकॉनमी है विच इज़ ब्रिलियंट। 16 का स्ट्राइक रेट है T20 में, बेहतरीन। 32 का लिस्ट ए में है, ठीक है, रीज़नेबल। 47 का फर्स्ट क्लास में है। अच्छा, फर्स्ट क्लास में 1000 से ऊपर रन्स भी किए हुए हैं। तकरीबन 22 की बैटिंग एवरेज है। लिस्ट ए में 1000 प्लस रन्स हैं, यहाँ पर 23 की बैटिंग एवरेज है। T20s में 572 रन्स हैं, 150 के करीब का स्ट्राइक रेट है। तो भट्ट साहब की गेम तो समझ में आती है। अच्छा, भट्ट साहब की अगर बात करें ना परफॉर्मेंसेस की, जो मैं आपको बता रहा था, अब आप ये देखें ना, भट्ट साहब ने सर भट्ट साहब बाय द वे CPL में भी सिलेक्ट हुए थे, जमैका तलावाज़ की तरफ से। खुलना टाइगर्स BPL उनकी तरफ से खेल चुके हैं। PSL में 3-4 फ्रेंचाइजीज हैं जिनकी तरफ से खेल चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी। ठीक हो गया। अच्छा, BPL में 5 मैचेस, 5 इनिंग्स 5 विकेट्स, 2023 BPL। 9.38 की इकॉनमी, ठीक है। 19 का स्ट्राइक रेट, नॉट बैड। 3 for 16 बेस्ट, बेहतरीन। अच्छा, पाकिस्तान कप 2022-23 12 इनिंग्स 19 विकेट्स, ये हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे अगर मैं गलत नहीं हूँ इस सीज़न में पाकिस्तान कप में। 6.07 की इकॉनमी, 26 का स्ट्राइक रेट, बेहतरीन। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम देखते हैं T10 लीग भी खेली हुई है 2022 में, 3 इनिंग्स में 2 विकेट्स, ये भी ठीक हो गया। नेशनल T20 2022 10 इनिंग्स 9 विकेट्स, 9.23 की इकॉनमी, 17 का स्ट्राइक रेट, बेहतरीन। पाकिस्तान कप 2022 8 इनिंग्स 13 विकेट्स, 4.94 की इकॉनमी, 23 का स्ट्राइक रेट। क्या बात है भाई, ठीक है। अच्छा जी, और भट्ट साहब का मैं ज़रा देखूँ, भट्ट साहब की आउटस्टैंडिंग जो है वो कहाँ है। नेशनल T20 2020 10 इनिंग्स 13 विकेट्स, 9.13 की इकॉनमी, 14 का जिसे कहते हैं स्ट्राइक रेट। ये मैं मोटा मोटा ना आपको बता रहा हूँ भट्ट साहब का। अच्छा, जो भट्ट साहब की परफॉर्मेंस है ना, एटलीस्ट अगर वो नेशनल लेवल पर नहीं, दो कि मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल टीम के लिए अगर एक बंदे का 3 मरतबा नाम आया तो इसका मतलब है उसमें कुछ ना कुछ है। इंजी भाई का मुझे याद आ गया कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे थे भट्ट साहब। वो सीज़न अब मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन इंजी नेशनल सिलेक्टर थे उस साल।
तो चीफ सेलेक्टर तो इंजमामुल हक ने ना ये कहा था कि बॉलिंग तो फ़हीम अशरफ और अम्माद बट अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग इन दोनों ने उस क्वालिटी की नहीं की उस सीज़न में जिसकी इनसे एक्सपेक्टेशंस थी। मुझे ना याद पड़ता है भट्ट साहब ने ना यार अब सीज़न मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, लेकिन शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड के पेशावर ज़ल्मी की तरफ से शायद खेलते हुए इन्होंने डैन क्रिश्चियन को एक ओवर में कुछ 30-35 रन होते थे। वहाँ से पता चल जाता है कि कितने हार्ड हिटर हैं। ये अलग बात है कि मेरा ख्याल है उसी मैच में बॉलिंग करते हुए इनको भी 50-55 रन पड़े थे भट्ट साहब को, अगर मैं गलत नहीं हूँ। मुझे जहाँ तक इनका याद पड़ता है, क्योंकि मुझे याद आ गया है कि इनकी ना वो जिसे कहते हैं बहुत कंसिस्टेंटली बेहतरीन परफॉर्मेंसेस नहीं है, वो अप्स एंड डाउन्स टाइप हैं। लेकिन इनकी जो ओवरऑल डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस है, एटलीस्ट इनको यार पीएसएल में तो एक रेगुलर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पीएसएल में जिनको आप रेगुलर मौका देते हैं और वो पीएसएल में करके जब नेशनल टीम में आते हैं तो वो नेशनल टीम में आकर जो हगते हैं वो हमसे कौन सा छुपा हुआ है। तो वाई नॉट भट्ट साहब को पीएसएल में रेगुलर मौका दो। क्या पता है ये T20 की टीम में अपनी जगह बनाकर हो सकता है कि इनका सितारा गर्दिश में आ जाए T20 इंटरनेशनल टीम में पाकिस्तान की आकर। यू नेवर नो। शादाब खान को देख लो, 2024 का उसने पीएसएल तो जितवा दिया, लेकिन आप फिर उस चले हुए कारतूस को नेशनल टीम में लेकर आए और अगलों ने फंड के उसकी इज्जत का जनाजा नहीं, एक जनाजा निकाला और उस जनाजे के आगे जनाजे निकाल दिए। इतना कूटा है उसे, और हर तरह के जिसे कहते हैं बैटर ने कूटा है। वो LPL में जनाब थोड़ी बहुत ही परफॉर्मेंस दे दी तो वहाँ पर वो स्टार बनने के दोबारा चक्करों में थे। अवाम ने जनाब यकीन करो नाड़े से पकड़ के नीचे ज़मीन पर गिराया कि बस बहुत हो गई तुम्हारी स्टारियाँ। तो भट्ट साहब जैसे लोगों को या ऐसे जिसे कहते हैं ना क्रिकेटर्स, उनको चांस मिलना चाहिए। यू नेवर नो। कई लोग होते हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट से जब आते हैं ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने शायद कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना किया हो, लेकिन जब वो नेशनल क्रिकेट में आते हैं ना, इंटरनेशनल टीम में आते हैं, तो वो इंतहाई नेक्स्ट लेवल की चीज़ साबित होते हैं। अब तुम कहोगे कि मिसाल दो, बात तो सही है। इंडिया की क्रिकेट टीम की जितनी यंग लॉट है ना, जो इस टाइम तबाही मचा रही है, उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर स्टैट्स देखें और उसके बाद उनके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्टैट्स देखें, आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।